हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है स्टूडेंट्स हमारा BBA 6 सेमेस्टर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ MIS। ठीक है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ तक मतलब जो है इसकी एक बाउंड्री है जहाँ तक हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम आउटपुट लेके आ सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं कि हम उसको जो है कहाँ तक हम इसको लॉन्ग लाइफ हम इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ तक हम इसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं और कहाँ से हम इसके रिजल्ट में जाके बेस्ट हम उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो है हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स BBA 6 सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट जो है MIS दी फैक्टर्स ऑफ फेलियर एंड सक्सेस। ठीक है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि भाई फेलियर और सक्सेस क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट उसी की सीक्वेंस में आज हम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ MIS। मैंने स्टूडेंट्स ये 15 पॉइंट्स मैंने लिए हैं जिनके द्वारा स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई लिमिटेशंस भी हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में है जो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम को वीक बनाती हैं और हमें जो है इनको दूर करना पड़ेगा, तभी हम जो है एक हेल्थी सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसको हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। फॉलोइंग आर द मेन लिमिटेशन ऑफ MIS। ठीक है, तो पहला देखते हैं, MIS कैन नॉट रिप्लेस मैनेजरियल जजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब जाहिर सी बात है कि भाई जब हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक सिस्टम है जो कि आपके जिसमें 3 लेवल्स हैं। पहला है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब तो स्टूडेंट इसमें है क्या कि जाहिर सी बात है कि भाई मैनेजरियल जजमेंट यानी कि जो हमारे DSS है यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि जो मैनेजर्स हैं वही जो है उसमें भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो मेन डिसीजन है वो उनके द्वारा ही फॉलो होते हैं। तो मैनेजरियल जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, it is merely an effective tool for the managers in decision making and problem solving। तो यही एक टूल है जिसके द्वारा हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो डिसीजन मेकिंग है हम इसको फुलफिल कर पाते हैं। और स्टूडेंट सेकंड है द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ MIS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ इनपुट एंड प्रोसेस। मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसा कि देखो इसमें लास्ट में लिखा है इनपुट एंड प्रोसेस। जाहिर सी बात है कि भाई अगर आप एग्जीक्यूट सही से नहीं करेंगे, प्रोसेस सही से नहीं करेंगे तो आपको आउटपुट भी नहीं सही मिलेगा। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो हमारे क्या नाम है आउटपुट है, देखो स्टूडेंट्स आउटपुट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज वैल्यूएबल टू द यूजर। ठीक है भाई, मान लो सपोज दैट भाई हमारा आउटपुट आया, लेकिन वो हमारा जो आउटपुट आया है क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो यूजर की एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आउटपुट अगर आपका है तो आउटपुट वो आपका बेस्ट आना चाहिए, जो आपने प्लानिंग की थी, जैसा आपने मतलब जो है एनालाइज किया था शुरू में, वैसे ही आपका आउटपुट आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी एक लिमिटेशंस है कि द क्वालिटी ऑफ इनपुट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज डिपेंड एंड प्रोपोर्शनली टू द इनपुट एंड द प्रोसेस। ठीक है, सेकंड वन। थर्ड वन देखते हैं, MIS कैन नॉट प्रोवाइड टेलर मेड इंफॉर्मेशन पैकेज। मोस्ट इंपोर्टेंट, टेलर मेड पैकेज यानी बने बनाए मतलब इंफॉर्मेशन नहीं होती है। क्या करना पड़ता है, इट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज, यस इसको एनालाइज करना पड़ता है। इट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द अवेलेबल इंफॉर्मेशन बिफोर डिसीजन मेकिंग। जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम पढ़ के समझ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो है हम क्या नाम है इंफॉर्मेशन को जो उसमें से जो वैल्यूएबल फैक्ट्स है उनको फाइंड आउट करके उनको एनालाइज करके हम डिसीजन पे पहुंचते हैं कि भाई हमें कैसे डिसीजन हमें लेने हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला देखते हैं फोर्थ पॉइंट, इन ए फास्ट चेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट MIS may not have enough flexibility to update and itself quickly। Most important, fast and changing complex environment में जाहिर सी बात है कि there are different types of level in an organization and there are different types of work routine and there are different types of responsibility for each person in a organization। So इतना आसान नहीं है कि भाई आप जो है कहीं से भी कोई
चेंजेस आप कर दें तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसीलिए ये भी इसकी बहुत उसकी एक लिमिटेशंस है कि MIS may not have enough flexibility to update itself quickly. Next 5. MIS takes only quantitative factors into account. Yes, most important. Quantitative factor means that only the measurable thing which is count by the managerial decision. मतलब ऐसे फैक्ट, ऐसी थिंग्स जो जिनको हम काउंट कर सकें, जस्ट लाइक एज ए आवर बजट, आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आवर अपकमिंग प्लानिंग, ठीक है ना। तो उसके बेस पर यानी कि जो मतलब मेजरेबल थिंग्स हैं उनको ही केवल हम अडॉप्ट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। यानी कि आप टेंजिबल एंड इंटेंजिबल को भी हम इसमें बोल सकते हैं कि ओनली टेंजिबल फैक्टर्स वी हैव टू account in management information system. MIS is less effective in organization where is not being shared with others. Yes, most important. MIS is less effective in organization where information is not. Student यहाँ पे वर्ड छूटा है, information आएगा यहाँ पे। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मतलब जो है हम इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते, तो वहां पे जो है वो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो ठीक से वर्क नहीं करता है, is not being shared with others. जहां पे हम इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते तो वहां पे जो है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वहां पे हमारा लेस इफेक्टिव होता है, ठीक है। टेक्स टाइम टू सेटअप। यस, अब देखो उसको सेटअप करने में भाई काफी समय लगता है। जैसे मान लो हम अगर सॉफ्टवेयर पैकेज की बात करें, जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मैंने आपको पढ़ा चुका हूं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बीपी से सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट्स में हमने ये पढ़ा कि सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं, इनको हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने पूरे सिस्टम के वर्क को एफिशिएंट जो है मूव करने के लिए। तो ये इतने इजी नहीं होते, काफी समय लगता है इनको सेटअप करने में। इन्वॉल्व से ह्यूज कॉस्ट, जाहिर सी बात है भाई, ह्यूज काफी बहुत बड़ी क्या नाम है कॉस्ट स्पेंड हमें जो है स्पेंड करनी पड़ती है इस सिस्टम को, पूरे आर्किटेक्चर को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। रिक्वायर्स कंप्यूटर लिटरेट पर्सनल, मोस्ट इंपोर्टेंट। यस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो है बिना यूज किए ना हम हेल्थी इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं करते। बिकॉज सारी एनालिसिस हैं, जो सारे सॉफ्टवेयर पैकेज हार्डवेयर हैं, वो सारी चीजें जो हैं ताकि हम उनको अच्छे से कर पाए, यूनिकली कर पाए, टाइमली कर पाए और एक्यूरेट कर पाए, तो उसके लिए भी हमें जो है कंप्यूटर लिटरेट पर्सनल की आवश्यकता पड़ेगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की पड़ेगी। रिस्क ऑफ डेटा लॉस। यस, अगर मान लो भाई सिक्योरिटी अगर हमने यूज नहीं की है तो भी डेटा लॉस का इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। डिपेंडेंसी ऑन मशीन एंड सॉफ्टवेयर, यार पैकेज ये हमारा 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंसी ऑन मशीन। डिपेंडेंसी ऑन मशीन मींस दैट डिपेंड ऑन कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर पैकेज, ERP सॉफ्टवेयर पैकेज। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेंगे, जस्ट लाइक योर पेरोल सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, सेल्स सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है, और अप्रेजल सिस्टम। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय ओनली द वन सॉफ्टवेयर। तो अब इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी भाई, क्योंकि देखो ये सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम ही नहीं कर पाएंगे तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा लिमिटेशन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉय को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और एम्प्लॉय की ट्रेनिंग देने के लिए जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है उनको ही बनाना पड़ेगा, और उसमें भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इट इज नॉट एन इजी टास्क। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वायलेशन है एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नॉलेज टू सब्जेक्ट एंड एक्सपर्ट। यस भाई, जो चीज हमने क्या किया, तो अलग अलग लेवल्स के अलग अलग जो पीपल्स काम कर रहे हैं, तो उन्हें अपने फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, वो उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। लेकिन ऐसा करके भी नहीं होता है, जो भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस को शो करता है। इन्वॉल्व्स लार्ज डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइम कंज्यूमिंग। यस, लार्ज डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है, और जो कि भाई ऐसे मान लो प्लानिंग है, तो प्लानिंग में सबसे ज्यादा समय जो खर्च होता है वो प्लानिंग में ही होता है। इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। we have to use different types of planning. We have to use in organization and different types of tools to measure the short term planning and the long term planning. So this is not an easy task to implement a healthy management information system. Okay students, we have to complete the most important topic in management information system for BB 6 semester, limitation of management information system.
ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप इसको देखिए और उसके लिए आप नोट्स बनाइए और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।